नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सौर व्यवस्था में 8 ग्रहों में जो पृथ्वी है वह पृथ्वी हमारा घर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पूरी मानव जाति का घर है। और जहां तक भारतवर्ष की बात करें तो हमारे यहाँ एक अमर वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। यह पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और यह पृथ्वी को प्रभावित करने वाले जो मुख्य रूप से तत्व हैं, ऑक्सीजन, संतुलित तापमान और अपार जल भंडार, किसी न किसी रूप में पर्यावरण का इन्हीं मुख्य रूप से 3 तत्वों से संबंध रहा है। जहाँ कहीं भी इन तत्वों में कमी होती है, हमारा पर्यावरण असंतुलित होने लगता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रतिभाग के रूप में बैठी हुई हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप प्रतिभागियों का परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ेगी। प्लीज़। मैं स्नेहा सिंह कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं पलक शर्मा कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं मनीषा कुमारी कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं नेहा कुमारी कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आरुषि राम कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं रीता कुमारी कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं नंदिनी कुमारी कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं रेशम कुमारी कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा मुख्य विषय है, क्या पर्यावरण को अमीर और गरीब ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसकी कितनी ज़्यादा इसमें भूमिका है, इसमें अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। तो प्लीज़ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज की भौतिक दुनिया को चलाने के लिए पैसा सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। यही हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाता है। पैसे से हम अपनी ज़रूरत की किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, दिक्कत तब होती है जब कोई पैसे के दम पर अपनी ताकत को दूसरों पर थोपने लग जाता है, दूसरों की ज़िंदगियों को तय करने लग जाता है। कमाल की बात यह है कि हमारा पृथ्वी और पर्यावरण की जो इतनी खस्ता हालत है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अमीर और बेहद अमीर लोग जिम्मेदार होते हैं। बात यह है कि जो जितना ज़्यादा अमीर होता है वो उतना ज़्यादा ही पर्यावरण प्रदूषित करता है, जिसके कारण गरीब लोग सूखा, भूखमरी, बाढ़ आदि जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। अमीर लोग के कारण ही हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। अमीर लोग जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि अमीर लोग ही खुद को जलवायु परिवर्तन से बचा सकते हैं। अमीर लोग पर्यावरण पर ज़्यादा फिक्र नहीं करते। बेहद अमीर लोगों का लाइफ स्टाइल, लग्जरी सामान, विशाल इंडस्ट्रीज, प्राइवेट जेट, एसी का प्रयोग और यहाँ तक कि स्पेस फ्लाइट भी अपनी 11 मिनट की फ्लाइट पर जितना CO2 उत्सर्जन करता है उतना गरीब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में करता है। इसलिए अमीर इंसान ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण का जिम्मेदार है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ऑक्सफैम का एक नया अध्ययन कहता है 2030 तक दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के 16% CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होगी। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में बढ़ती हुई तेजी से वृद्धि है, जिससे गरीबों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका उपाय यह है कि इसका नियंत्रण किया जाए, ताकि सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहती है। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाया जाए, जिससे वातावरण सुंदर और साफ दिखाई देगा। वृक्षों के फैलाव में कमी के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिससे निवासियों की गरीबी बढ़ रही है।
अमीर लोग इधर से उधर कचरा फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण दूषित हो जाता है। इस कचरे को गरीब लोग ही साफ करते हैं। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि सुपर रिच लोगों का उत्सर्जन उससे 30 गुना अधिक होता है, जिसके कारण अमीर लोग पर्यावरण को ज़्यादा दूषित कर रहे हैं। अब अमीर और गरीब नहीं देखा जा रहा है। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं। इसका उपाय हम सबको मिलकर करना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति हैं वे लोग कहीं पर भी कचरा कर देते हैं, और जो कूड़ा कचरा करते हैं तो उसे डस्टबिन में भी नहीं डालते हैं, कहीं सड़क पर फेंकते हैं तो कहीं नदी नालियों में डालते हैं। और गरीब लोग चूल्हे पर खाना पकाते हैं तो उसके धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है, जो कि पर्यावरण को दूषित करता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, जिसे गरीब लोग इस प्रकार के प्रदूषण फैला रहे हैं। गरीब लोग के पास धन न होने के कारण मृत शवों को जलाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो जल में प्रवाहित करते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। गरीब लोग नालियों को खुला छोड़ देते हैं, उससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है। हमारी समझ में आता है कि गरीब लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में ज़्यादा हैं, क्योंकि गरीब लोग कूड़ा करकट खुले में जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। गरीब लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं, वहाँ की ज़मीनें खाली हो जाती हैं, जिसके कारण धूल कण हवा में उड़कर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। गरीब लोग नदी और तालाब में गाय भैंस आदि जानवरों को धोते हैं, जिसके कारण जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषित करने में गरीबों का अधिक हाथ होता है। कुछ विचार आप लोगों के द्वारा निकल करके आया, लेकिन ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अपने समय एक बहुत ही चर्चित वाक्य कहा था कि इस पृथ्वी पर किसी भी पीढ़ी को स्वामित्व का अधिकार नहीं है। सभी लोग अपने जीवन काल में एक काश्तकार के रूप में यहाँ पर रहें, और इस पृथ्वी को ठीक रखना उनको रहने का किराया देने के समान है। और यह उनका वाक्य कितना चर्चित रहा कि अंग्रेजी में उसके समान कोई दूसरा वाक्य नहीं था। अगर देखा जाए तो गरीब और अमीर, ये जो बीच की खाई है, गरीब आदमी के पास उतना संसाधन नहीं होता है, लेकिन अमीर आदमी की बात करें तो अमीर आदमी अपनी सुविधाओं के लिए उनके पास एसी, कार, तमाम तरह की गाड़ियाँ, फ्रिज, कूलर, और यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो तमाम सुविधाओं को लेने के लिए उनके पास नाना तरह के भौतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। और जहाँ तक बात करें तो एसी में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक ऐसी गैस है जो सीधे जाकर के ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। वो एक आम आदमी इसको प्रयोग नहीं करता है। ठीक वैसे अगर गाड़ी की बात करें तो लग्जरी गाड़ी उनके पास होती है, एक गरीब आदमी गाड़ी नहीं खरीदता है। और उस गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो उन्हीं के द्वारा होता है और कहीं न कहीं जाकर के वायुमंडल को प्रदूषित करती है, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। दूसरी बात करते हैं तो शहरों में रहने के लिए आज पानी की महामारी है। सबसे ज़्यादा पानी का दोहन हो रहा है, धरती से पानी निकाला जा रहा है, और बड़े बड़े अपार्टमेंट, बिल्डिंगें, उस पर चढ़ाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पानी भी हमारा नीचे जा रहा है। उसके अलावा जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों में बनने वाले उत्पाद और उसका जो कचरा होता है किसी न किसी रूप में नदियों में, नालों में प्रवाहित किया जाता है। वो जा करके उस जल को दूषित करता है और वहाँ के जलीय वातावरण को नुकसान पहुँचाता है। उसके अलावा समुद्र में भी आज लोग नौका विहार करने के लिए तमाम संसाधन का लेकर के काम करते हैं, और वहाँ पर भी कहीं न कहीं वह उस वातावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले तमाम जलीय जीव भी उनके जीवन का खतरा बना हुआ है, उनके अस्तित्व का समापन की तरफ से बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक गरीब की बात करें तो गरीब आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो गाँव में उपले, कंडे, यहाँ तक कि ईंधन की लकड़ियाँ यूज करते हैं, वहाँ से भी गैस निकलता है, वो जाके वातावरण को प्रभावित करता है। गांव में क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, मृत जानवरों को खुले में फेंक देते हैं, उससे भी वातावरण प्रदूषित होता है। गांव में रहने लोग और क्या करते हैं, आज भी जो है अगर देखा जाए तो खुले में जाकर के मलमूत्र का त्याग करते हैं, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये भी उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन जहाँ तक अधिक जिम्मेदार की बात करेंगे तो कहीं न कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान अमीर व्यक्तियों का होता है। तो यह पृथ्वी हमारा घर है। जिस तरह से हम अपने घर को शुद्ध रखने का काम करते हैं, अगर हमारे घर में कोई कचरा होता है तो उस कचरे को निकाल करके हम बाहर फेंकते हैं, ठीक वैसे ही पूरी पृथ्वी हमारी घर है।
और जब ये हमारा घर है तो इस घर को सजाना संवारना हमारा उतना ही जिम्मेदारी है जितना कि हम अपने घर को संवारते और सजाते हैं। वृक्ष हम क्या कर रहे हैं कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और वनों का कटाव, यही ऐसी चीज़ें हैं। लोग शहरों की तरफ पलायन करते जा रहे हैं, गांव से उनका पलायन शहरों की तरफ होता जा रहा है, वनों की कटाई हो रही है, वृक्ष लगाए नहीं जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम पूर्ण रूप से इस पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। और बड़े ही शर्म की बात है कि उसमें अगर 10 शहरों की बात करें तो उसमें भारत के ऐसे 7 शहर हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, और 3 शहर का नाम चाइना का आता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम जहाँ तक संभव हम प्रयास करें, अपने जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, अपने वातावरण को हम शुद्ध रखने का काम करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए निश्चित ही आप कमेंट कीजिए। अगली बार पुनः हम अगली वीडियो लेकर के प्रस्तुत होंगे, और वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।